नमस्कार। सुबह सवेरे में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जिन खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं उनमें से अधिकांश खबरें जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है, पिछले कई वर्षों से क्या चल रहा है, इन सारी बातों का धीरे धीरे अब खुलासा शुरू हो गया है। जैसे ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ये नया गठबंधन बना है, तब से उनकी पार्टी को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ से पार्टी का जो पूरी शक्ति है वो छिन गई है और ललन सिंह ने अपने हाथ में ले लिया है। आरसीपी सिंह के रहते ऐसा संभव नहीं हो रहा था, लेकिन अब आरसीपी सिंह नहीं है और ललन सिंह पूरी पार्टी को अपने हिसाब से चला रहे हैं। इस बातों को लेकर के जब आपने देखा होगा कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उसमें सभी मौजूद थे। खास करके देखा जाए तो ललन सिंह का पूरा उसमें वर्चस्व नज़र आ रहा था। ललन सिंह ने बिना किसी हील हुज्जत के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए उमेश कुशवाहा का नाम आगे किया, खुद प्रस्तावक बने और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसका सीधा मतलब था कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर दी। पहले से कहा जा रहा था और बिहार में इस बात की चर्चा भी ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को अब कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन यहाँ काम ख़त्म हो गया। इन सारी बातों को लेकर के जब आपने देखा कि इन सारी बातों को नीतीश कुमार अपने से कह रहे थे और नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि आने वाले समय में पार्टी का देख रेख और कमान ललन सिंह ही संभालेंगे। उसके बाद कुशवाहा के भीतर ही भीतर जो उनकी ज्वालामुखी थी वो फट गई। बातचीत के दौरान और बधाई देने के पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को नसीहत दे दी। उन्होंने कुछ डिमांड कर दिया नीतीश कुमार के सामने और सभी इस बात को सुन रहे थे। इसका सीधा मतलब नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं अब ललन सिंह के गेम ओवर करने का समय आ गया है। आप जानते हैं कि जो पार्टी का अध्यक्ष बनता है नीतीश कुमार को छोड़कर, उन सारे लोगों की धीरे धीरे जदयू से विदाई शुरू हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने ये बातें खुल करके कह रहे थे कि आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आपको चाहिए कि हर कार्यकर्ता से अकेले में मिले। अकेले का मतलब बिल्कुल अकेले है, आप हों और जिनकी समस्या हो वो हो। अब बहुत लोग के बैठने के कारण और बैठे होने के कारण चीज़ें सामने नहीं आती हैं। आपको बता दें कि इन्हीं सब बातों को लेकर के आरसीपी सिंह की भी शिकायत थी। जब आरसीपी सिंह अंतिम समय में नीतीश कुमार से मिलने गए थे तो उन्हें नीतीश कुमार ने अकेले में बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ ललन सिंह की मौजूदगी में न तो नीतीश कुमार वो बातें आरसीपी सिंह से कह पाए और न आरसीपी सिंह जो आर्गुमेंट करना चाहते थे वो कर पाए। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह जैसा एक मजबूत कार्यकर्ता, मजबूत साथी नीतीश कुमार को खोना पड़ा। इन सारी बातों के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने ये डिमांड रख के कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर चल रही पूरी जो प्रक्रिया है, जिस तरह से लोगों के बीच उबाल है, ज्वालामुखी बन रही है, उसका कहीं ना कहीं एक प्रकटीकरण है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर कितना अमल करते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के हाव भाव और उनके एक्शन से ये बात साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं उनके डिमांड में दम जरूर है, क्योंकि जदयू के अधिकांश कार्यकर्ता जो हैं वो इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार से नाराज़ चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर है कि जगता बाबू मान गए हैं। कब जगता बाबू आएंगे, इस बात की भी चर्चा चल रही है और इस बात की चर्चा में कहा यह जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि तेजस्वी यादव से जगता बाबू की मुलाकात हो गई है और दोनों को लेकर के लालू प्रसाद ने एक बड़ा प्लान बनाया है। और ये प्लान है कि किस तरह से पार्टी और सरकार मजबूती के साथ चल सके और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। इन सारी बातों को लेकर के जगता बाबू के आने की तैयारी शुरू हो चुकी है और तेजस्वी और जगता बाबू के बीच जो प्लान बना है उस प्लान की भनक किसी को नहीं दी जा रही है। खास लोगों को इस प्लान की जानकारी है और इस प्लान के तहत ही आगे आने वाले समय में सरकार और पार्टी चलाई जाएगी। जगता बाबू एक बार फिर से एक्शन में होंगे और
आप जानते हैं कि वो नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के जिस तरह से मुखर होकर जगता बाबू बोलते हैं, यही कारण था कि उन्हें 2 महीने के वनवास में रहना पड़ा था। अब जबकि उनका वनवास खत्म हो गया है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये सरकार चल पाती है या नहीं। आपको बता दें कि 8 दिसंबर के बाद कहा यह जा रहा है कि सरकार और दोनों खेमे में खलबली मचेगी और जनवरी आते आते इन दोनों के बीच में बिखराव हो जाएगा। ऐसा प्लान है जिस प्लान को लेकर के कहा यह जा रहा है कि दोनों एक रास्ते पर नहीं चल सकेंगे, क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कब सत्ता सौंपेंगे। आगे की खबर जो है उसमें आपको बता दें कि चिराग पासवान का नया प्लान जो है वो रेडी हो चुका है। चिराग पासवान ने स्थापना दिवस के अवसर पर ये बातें स्पष्ट की कि वो जा रहे हैं कुर्नी में चुनाव प्रचार करने। कुर्नी में चुनाव प्रचार करेंगे और एनडीए के जीत का वो पूरी तरह से वहाँ रास्ता साफ करेंगे। आपको हमने पहले भी बताया है कि वहाँ शेड्यूल कास्ट का जो वोट है वो निर्णायक भूमिका में है। लगभग 80,000 से ऊपर वोट हैं, जिनमें पासवान वोटर 30,000 से ऊपर हैं। कहा जा रहा है कि अंतिम समय में जिस तरह से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनावों में मोकामा और गोपालगंज भेज करके बाजी पलटने का कोशिश किया था और उसमें सफल भी रही थी, इस बार भी कुर्नी में अंतिम समय में जा करके उन वोटों को एकजुट करने में कितना सफल होंगे चिराग पासवान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्थापना दिवस के मंच से उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि भले वो एनडीए में विधिवत रूप से नहीं हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि एनडीए जीते, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल से बिहार को पिछड़ा और बर्बाद राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति में बिहार को बूस्टअप की ज़रूरत है और वो बूस्टअप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही दे सकती है। नीतीश कुमार का हारना और उनका घमंड चूर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम जा कर के एनडीए के पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील करेंगे। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि इसी दरमियान जो अगली खबर है उसमें जीतन राम मांझी की खबर है। जीतन राम मांझी ने जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में 28 लोगों की कमेटी बनी है और उस कमेटी से बाहर रखा गया है शहाबुद्दीन और उनके परिवार को, उसको लेकर के एक बड़ा चिंता जाहिर करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये पहल होनी चाहिए थी और ख़ास करके शहाबुद्दीन के परिवार को बाहर रखना इस महागठबंधन के किसी भी एक्शन से ये साबित करता है कि आने वाले समय में महागठबंधन को बड़ा नुकसान होने वाला है और ये नुकसान की भरपाई शायद नहीं हो पाए। उन्होंने यहाँ तक इशारा किया है कि अगर एआईएमआईएम को समर्थन कर दिया शहाबुद्दीन के परिवार ने तो महागठबंधन के लिए बड़ी चिंता का कारण होगा और आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के अब देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी के बयान पर कितना तवज्जो देते हैं महागठबंधन के साथी और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल। एक बात तो तय मान के चलिए कि अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेताओं में हिना साहब का नाम आता था और शहाबुद्दीन ने बहुत कुछ कुर्बान किया है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने भी मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ दिया है, जहां सब लोग उन्हें किस नज़र से देख रहे थे उसके बाद भी राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मान दिया था। हिना साहब के साथ भी संबंध राष्ट्रीय जनता दल के अच्छे थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के दबाव में हिना साहब और शहाबुद्दीन के परिवार को अलग किया गया है। ऐसा आपको पता है कि पहले भी किया जा चुका है। कई लोगों की पार्टी से विदाई, मंत्रिमंडल से बाहर होना और जगदानंद सिंह तक को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही किनारे किया गया था, लेकिन लालू प्रसाद इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं है, उसके बावजूद तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी के इस बात पर कितना ध्यान देते हैं। हालांकि गुस्से में हैं शहाबुद्दीन के समर्थक और लगातार वो राष्ट्रीय जनता दल को चेतावनी देते आ रहे हैं। अब आगे 2024 का चुनाव है और देखना होगा कि 2024 के चुनाव से पहले क्या फैसला करते हैं और किस तरह से
जीतन राम मांझी की बातों को मान करके और समझ करके पार्टी के भीतर और गठबंधन के भीतर नए व्यवस्था के तहत उनको समझाने और साथ लाने की कोशिश की जाती है, या आते हैं नहीं आते हैं शहाबुद्दीन के समर्थक, ये भी एक बड़ी बात होगी। और जीतन राम मांझी की जो चिंता है वो बिल्कुल जायज़ लगती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।